ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार, गिरीश चंद्र घोष प्रमुख भक्तों का सत्प्रसंग चल रहा था श्यामपुर गुटबाटी में। अब अपराह्न काल है, भक्तों का ना चुके हैं मास्टर महाशय नरेंद्र आदि। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण बात उल्लेख किया। ईश्वर हम सबको सृष्टि किया है और सबके भीतर असीम संभावना है, सब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोई एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है, ये मानने के लिए नाराज है। सबके भीतर समान संभावना है और वो कहते हैं अगर आगे बढ़ने का कोई संभावना नहीं है तो फिर और 5-7 साल जीने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। अगर नहीं होता तो मैं खुदकुशी कर दूंगा। जीने में क्या लाभ? अगर अनंत अग्रगति हो तभी ना करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अवतार का जो विषय है वो नहीं मानते हैं कि एक मनुष्य के भांति एक व्यक्ति जो साधारण मनुष्य के भांति वो व्यवहार कर रहे हैं, शौचालय जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, उसके चरणों में सिर झुकाना ठीक नहीं है। ये महेंद्रलाल सरकार का विचार है, नहीं मानते उस समय में। तो फिर देखिए ठाकुर कैसे उनके भक्तगण का जो विश्वास है उसमें आघात नहीं देते हुए कैसे धीरे धीरे उनको मोल्ड किया था। यही व्यक्ति बाद में सब कुछ छोड़ के ठाकुर के पदान्नत होंगे। तभी इस समय में बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये बात मानता हूँ कि ईश्वर के ज्योति आलो मनुष्य में प्रकाशित होता है, प्रतिबिंबित होता है। यही बात हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक रविंद्र संगीत के माध्यम से हम लोग ये विषय को विस्तार किया था कि सचमुच ईश्वर के ज्योति से ही हम लोग ज्योतिष्मान हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा का कोई ज्योति नहीं है, ज्योति का उत्स है सूर्य। सूर्य रश्मि ही चंद्रमा में प्रतिफलित होकर हमें चंद्रालोक से दिखाई पड़ता है। लेकिन उसमें फ़र्क है, सूर्य का ज्योति बहुत दीप्तिमान है लेकिन हम उनके ऊपर ताक नहीं सकते, वो हमारे लिए बहुत ही ज्योतिष्मान है। जबकि चंद्रमा का जो रश्मि है वो शीतल है, हम चंद्रमा के ओर ताक सकते हैं, चंद्रमा की ज्योति से हम स्निग्धता उपलब्धि करते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान मनुष्य के रूप माध्यम से प्रतिबिंबित होता है तब वो भगवान का शक्ति हम ग्रहण कर सकते हैं। सीधा भगवान का शक्ति हमको ग्रहण करने में असुविधा है। जैसे कि हम देखा है कि भगवद गीता की एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शन में जब अर्जुन सीधा भगवान के रूप दर्शन करने चाहा तो जैसे देखा वो भयभीत हो गए और हाथ जोड़ करके कहा ये बंद करिए, ये हम देख नहीं सकता हूँ, इतना उज्जवल ज्योति दीप्तिमान। तो यही बात लेकर हम लोग रविंद्र संगीत में बताया कि
ईश्वरी असीम होते हुए हमारा जो ससीम, जो मनुष्य ससीम है, इस ससीम के भीतर ही वो प्रतिफलित होकर अपना माधुर्य बढ़ाते हैं। ये है जो हमारी बात। अगर ये याद रखें तब हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है कि यद्यपि हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं भगवान भी हमें और ज़्यादा चाहते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयोजन उनके जीवन में है, क्योंकि वो हमें चाहते। बिना मेरा योगदान भगवान अपूर्ण है, ये समझना पड़ेगा। तो यही संगीत में रविंद्रनाथ ने कहा है, তোমায় আমায় মিলন হলে সকলে যায় খুলে, বিশ্বসাগর ঢেউ খেলিয়ে উঠে তখন দুলে। The whole world assumes its full brilliance जब भक्त भगवान के साथ मिलित होते हैं, उसके पहले नहीं। क्यों? भगवान के साथ हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का परिपूरक, ये समझना पड़ेगा। भक्त बिना भगवान अधूरा है, असंपूर्ण है। बड़ा सुंदर ढंग से बताया। उनका अपूर्णता क्या है? তোমার আলোয় নাই যে ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া, হয় সে আমার অশ্রু জলে सुंदर विधुर। भगवान का जो ज्योति है उसमें कोई परछाई नहीं है। भगवान एक है, सूर्यालोक चारों ओर विराजमान है। अगर कहीं पर द्वितीय कोई वस्तु नहीं रहेगा तो सूर्य का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, तो दूसरा कोई जब होगा तब उससे न परछाई पड़ेगा। तो भगवान एक है, अद्वितीय है, अनंत आनंद का समष्टि है, लेकिन भक्त बिना वो उनका परछाई नहीं हो सकता है। अगर द्वितीय नहीं है तो भगवान का प्रेम भी अधूरा है। लेकिन हमार माझे पाए से काया, भगवान एक आधार, हमारा जब भीतर प्रतिफलित होता है तब उसका प्रतिफलित जो ज्योति है वो हमारा मनोहरण करते हैं। एवं है श्यामा अश्रु जले, तो ये सौंदर्य प्राप्त होता है हमारे इमोशन से, हमारे प्रेम से, हमारे आंतरिकता से, हमारे समर्पण से भगवत का प्रेम वर्धित हो जाता है, पूर्ण रूप धारण करते हैं। तो यही बात उन्होंने दूसरा एक संगीत में भी कहा है रविंद्रनाथ, कि भक्तों का जो प्रयोजन क्या है, भक्तगण को जानना ज़रूरी है। ये नहीं हम लोग रिडंडेंट है, जैसे हम भगवान को चाहते हैं भगवान भी और ज़्यादा हमें चाहते हैं। नहीं, भावना इस संगीत में दिया गया है, ताई तुम्हार आनंद आमार पर प्रभु ताई एसेछे नीचे। भगवान का ऊंचा जो आधार, ऊंचा जो स्थान है, निवास है, वैकुंठ है आसमान के ऊपर, वो वहाँ पर वो संतुष्ट नहीं है। वो वहाँ से अवतरण करके हमारे बीच आते हैं, अवतरित होते हैं। क्योंकि आमाय नइले त्रिभुवनेश्वर, तुम्हारा प्रेम हो तो जिमिसी, तुम्हारा जब प्रेम वो अधूरा रह जाता है अगर उसमें मेरा कोई योगदान ना रहता। इसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, आमाय निये मेलेछो ई मेला, आमार हृदये चलछे रसेर खेला, मोर जीवनेर विचित्र रूप धरे तुम्हार इच्छा तरंगीछे। भगवान जो करने चाहते हैं मेरा जीवन का माध्यम से ही वो करा रहे हैं। वी आर वर्किंग टुगेदर। तो भक्त बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो राजाधिराज है, लेकिन मैं क्यों ना हो, मुझे उनको प्रयोजन है। एवरी इंडिविजुअल, न केवल संत और महात्माओं, साधारण व्यक्ति भी भगवान के लिए जरूरी है। ताई तो प्रभु राजा राजा हुए तो वो आमारी हृदय लागे, मैं
मैं भगवान के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? फिर छो कौतो मनोहरण बेशी प्रभु नित्य वाचु जागी। भगवान इज एवर अवेक, सर्वदा वो जागृत है, सदैव वो आग्रह सा कर इंतजार कर रहे हैं कब भक्त हमें बुलाएंगे। वो इंतज़ार करेंगे, जब तक हम उसको नहीं बुलाएंगे वो जाएंगे। कि जा नहीं सकता है, क्योंकि मैं उनके जीवन के लिए ज़रूरी हूँ। ये जब आप सोचेंगे तब मन आनंद में भरपूर हो जाएगा। मैं क्यों ना हो, हमारा कोई भी योग्यता हुआ नहीं हो, लेकिन एज इट इज़ वेयर इट इज़, भगवान को हमें चाहिए होगी। आई एम इम्पोर्टेंट फॉर हिम, आई एम डिज़ायर्ड बाई हिम, आई एम सॉट आफ्टर बाई हिम। तो इसीलिए वो नाना प्रकार का मनोहरण वेश धारण करके हमारा पीछे पीछे घूम रहे हैं कि कब हमें पुकारेगा। और आखिर में क्या होता है? ताई तो प्रभु जेथाई एलेने में, अब जहाँ पर उतारा है तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे मूर्ति सेथाय जुगल सम्मिलने, मूर्ति तुम्हार जुगल सम्मिलने सेथाय पूर्ण तरंगी छे, पूर्ण प्रकाशी छे। आपका पूर्ण प्रकाश के लिए एक यौथ सम्मिलन का रूप का जरूरत है, वो भगवान और भक्तों का यौथ रूप। तो हमारे लिए आपको ऊपर से नीचे अवतरण करना पड़ता है। ये जो अवतार का बात बोल रहे जो डॉक्टर, ये कोई शक्ति का प्रकाश के लिए नहीं है, ये प्रेम का प्रकाश है। इस ओर से देखना पड़ेगा। भगवान का शक्ति प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। ये किसी को ज़्यादा शक्ति है, किसी कम शक्ति, ये सब नहीं है। लेकिन भगवान जो उनका प्रेम का पूर्णता है, प्रेम स्वरूप, प्रेम का घनीभूत मूर्ति है, तो भगवान का जब प्रेम का स्वरूप पता, वो भक्तों का प्रेम के साथ युक्त नहीं होने से वो अधूरा रह जाएगा, इज़ नॉट कंप्लीट। भक्त भगवान के साथ संयुक्ति होने पर ही वो प्रेम का गाथा संपूर्ण होते हैं। और वही हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा बृहत्तम प्रकाश है। तो भगवान जो दिन रात सदैव हमारे पीछे जागरूक है और सक्रिय है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनके ओर जाने के लिए, हमारा मन में एक इच्छा होगा। हमारा जो भगवान को पाने का इच्छा है, जो रुचि है, वही भगवान का काम्य है। भगवान तो आने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भगवान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें बुलाएंगे, और बुलाने पर वो स्वयं आएंगे। हमको उसको पास जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रयोजन उनका मेरे से भी ज़्यादा है, ये समझना पड़ेगा। जो मैं भगवान को चाहता हूँ, भगवान मुझे और ज़्यादा चाहते हैं। सिर्फ इंतज़ार है कब हम उसको पुकारेंगे, कब हम उसको पाने के लिए इच्छा प्रकाश करेंगे। हमारी जब इच्छा होगा वही भगवान का चरम प्राप्ति है, और साथ साथ इच्छा पूर्ण करने के लिए वो हाजिर हो जाते हैं। तो ये जो भगवान के साथ जो इंसान का जो अपूर्व रिश्ता, ये भक्ति का ओर से देखने से इसका हमारा सही जो स्थिति पता चल जाता है। ये ज्ञान का बात से नहीं, ये भक्ति का बात से है। ये भगवान का पाने का जो भक्ति है, भगवान का पाने का जो चाहे वो, अगर भगवान का जो हमारे लिए कितना व्याकुल है हम जान लें, तब हमारा जीवन मधुमय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अन्नपूर्णा पूजा का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत भक्ति गीत होगा। कानपुर से आए हुए श्री अशोक मुखर्जी जी भजन प्रस्तुत करेंगे, और लखनऊ के श्री शुभम राज तबले में संगत करेंगे। और कल रामनवमी का अवसर पर सुबह विशेष सत्प्रसंग होगा,
जो कि हमारा ओर से होगा, और विषय है श्री राम ही वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण रूप धारण करके आए थे। और इसके साथ दिन भर का कार्यक्रम है, द वैराइटीज़ ऑफ फंक्शंस, इसका विस्तृत विवरण आप सबको व्हाट्सएप में भेजा गया है ग्रुप में। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।